समाचार में आपका स्वागत है। मैं श्रीति राज। अभी हमारे साथ आरू प्रखंड के वीडियो ओम राजपूत सर अपन समाचार कार्यालय में पधारे हैं। आइए उनसे कुछ विभिन्न विषयों पर बात करते हैं। पहले सर आपका अपन समाचार में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सरकारी कार्यालयों में करप्शन के कारण लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, तो इस पर लोग कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं? देखिए, सरकारी कार्यालयों में से लोगों को योजनाओं का जो लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसमें सबसे बड़ा कारण है जानकारी का अभाव। और जब लोगों के बीच में जानकारी नहीं होती है तो वो उस कमी के कारण गलत लोगों के सहयोग में आ जाते हैं और इससे उनको नुकसान उठाना पड़ता है। कभी कभी बिचौलियों का के हत्थे चढ़ जाते हैं और सही समय पे उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। तो योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हम लोग अब पर्याप्त कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। हर योजना को हम लोगों ने आम आदमी तक पहुंचाने का काम किया है। आप जान ही रही होंगी कि सोशल मीडिया के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, होर्डिंग्स के माध्यम से जब भी किसी योजना की शुरुआत की जाती है तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। तो भ्रष्टाचार से आम आदमी तभी अपने को सुरक्षित कर सकता है जब उनके पास सही जानकारी हो। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से उन पर दबाव बना रहा है तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे जाना है और किससे अपनी बात रखनी है, ताकि वो उसके प्रभाव से बच सके। सर, मैं अपन समाचार से नंदिनी कुमारी इनसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि सर, गरीब लड़की चाहे गांव की लड़की अगर वीडियो बनना चाहती है तो वो कैसे बन सकती है? और गरीबी और शिक्षा के लिए गरीबी एक बड़ी बाधा है। सर, इसके बारे में कुछ उपाय बताइए। अब एक तरीके से इसको आप समझिए कि चांद के बारिश से आपको मुजफ्फरपुर जाना हो तो कैसे जाएंगे आप? जो है कैसे, मतलब हमको यहाँ से आप रास्ता बताइए। सर, यहाँ से देवरिया बस पकड़ के मुजफ्फरपुर, यानी आपको पता है कि यहाँ से मुजफ्फरपुर कैसे जाना है। ठीक उसी तरीके से सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इस चीज की जानकारी होना चाहिए कि उस सरकारी नौकरी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना जरूरी है, किन विषयों की पढ़ाई जरूरी है और कैसे पढ़ाई जरूरी है। आप बड़ी आसानी से किसी भी पद पे आ सकती हैं, कोई भी डिग्री हासिल कर सकती हैं, कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। उससे पहले आपको उसमें रुचि जगानी होगी और सही माध्यम से जानकारी प्राप्त करनी होगी। अभी हमने जो इनके सवाल का जवाब दिया, वही सवाल का जवाब यहाँ भी है कि जानकारी ही आपको सक्षम बनाएगी कहीं भी पहुंचने के लिए। सर, आपसे दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। सर, किसान मजदूर महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं अभी चल रही है? किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे भारत सरकार और बिहार सरकार के माध्यम से आपने देखा होगा, जो मिट्टी है, सरकार मुफ्त में मिट्टी की जांच करवाती है। ये किसानों के सहायता के लिए है, क्योंकि मिट्टी की जांच से यह पता चलता है कि इस मिट्टी में किस प्रकार के खनिज तत्व उपलब्ध हैं और कौन सी फसल यहाँ पे अगर की जाए तो ज्यादा पैदावार होगी। तो ये किसानों की सहायता के लिए मिट्टी की जांच है। सब्सिडी पे किसानों को सरकार बीज मुहैया कराती है, फर्टिलाइजर मुहैया कराती है, कीटनाशक दवाइयाँ मुहैया कराती हैं। सब्सिडी पे सरकार किसानों को जो उपयोगी उसके जो यंत्र वगैरह हैं, बहुत सारे जो खेती में आजकल काम में आते हैं, वो यंत्र उपलब्ध करवाती हैं। सिंचाई के साधन सरकार विकसित कर रही है, तो ये किसानों के लिए है। आपको ये भी अभी पता होगा कि सरकार अभी हर वर्ष 6,000 रुपये भी किसानों को देती हैं, ताकि वो जो आर्थिक रूप से उनको कुछ सहायता मिल सके। महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं।
सर बात कर रहे थे कि आजकल के जो गरीब हैं, जिनको भोजन नहीं मिल रहा है, कपड़ा ला जो भी हो, उस चीज को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? आज के डेट में भोजन सभी को उपलब्ध है और आपको ये जानकारी है कि अभी फ्री राशन भी दिया जा रहा है। लेकिन सिर्फ फ्री राशन से और सिर्फ भोजन प्राप्त कर लेना ही किसी के जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो अब हमें क्या मिलता है सरकार से इसके लिए? आप देखिए कि एक बच्चे का जब जन्म होता है, आप वहां से शुरू कीजिए। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, धात्री को, जो उसकी माँ होती है, उसको सरकार 1500 रुपए देती है ताकि जन्म के बाद उनको कुछ दिनों तक पौष्टिक आहार मिले। फिर आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से उस माता को और उसकी संतान को, यानी जच्चा बच्चा जिसको कहते हैं, दोनों का ध्यान रखा जाता है। उनके लिए अलग से पौष्टिक आहार और भोजन की व्यवस्था कराई जाती है। जैसे महिलाएं या बच्चियां जब आगे बढ़ती हैं, आप देखते हैं कि स्कूल में जब बच्चियां पहुंचती हैं तो उनकी पढ़ाई फ्री है, उनको यूनिफॉर्म फ्री में दिया जाता है, उनको बुक्स फ्री में दिए जाते हैं। मैट्रिक कोई बच्ची पास करती है, आपको पता है उनको कितना पैसा मिलता है? 10,000। 10,000 रुपया मिलता है। और क्या मिलता है? और कॉलेज जाने के लिए साइकिल मिलती है। या वो भी नहीं हो रहा है। हाँ? अब तो वो भी नहीं, अभी भी मिल रहा है साइकिल। तो सर एक बात बोल सकते हैं, जैसे स्कूल में अभी एडमिशन हो रहा है 10th का, तो पैसे सर लोग ले रहे हैं, तो बच्चों से बहुत फाजिल पैसे ले रहे हैं। ये बिल्कुल, अगर ऐसी शिकायत मिल रही है तो ये बहुत जरूरी है कि तुरंत उसको संज्ञान में लाया जाए। जी। आप एक चीज, आप दुकान में जाती हैं सामान खरीदने के लिए तो रिसीट लेती हैं। रिसीट पे अगर लिखा हुआ हो 50 रुपए और दुकानदार 100 रुपए मांगे तो आप दीजिएगा? जी ऐसा ही हो रहा है, स्कूल में लिया दुकान में देंगी आप? नहीं, तो स्कूल में क्यों दे रही हैं? तो हम नहीं दे रहे हैं, बट बिल्कुल बच्चों नहीं को देना है। डांट कर ले लिया जा रहा है। ये इसके लिए आपको तत्क्षण, आप अगर अपनी आवाज बुलंद कीजिएगा और सक्षम प्राधिकार तक उसकी शिकायत पहुंचाइएगा तो उस पर एक्शन हो जाएगा। क्योंकि वो जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि हम इससे अतिरिक्त पैसा जो ले रहे हैं, ये डर से कहीं इसको खोलेगा नहीं, बताएगा नहीं। अगर उसको पता चल जाए इस विद्यालय में ऐसा कुछ करेंगे और हम लोग इसको ऊपर पहुंचा सकते हैं, फिर वहां नहीं लिया जाएगा। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप मुखर हो करके इसकी शिकायत सक्षम प्राधिकार तक जरूर कीजिए। और आजकल मोबाइल का जमाना है, अभी आप देख रही हैं, आप मोबाइल लेके वीडियो बना लीजिए, उसको फेसबुक पे डाल दीजिए, फिर देखिए वो सस्पेंड हो जाएंगे। बच्चों के अलावा नहीं है मोबाइल। आप घर में माँ बाप को तो पता है, एक दिन उनको बोलिए कि एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है, माँ बाप आएंगे, वो बात करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, सबूत के साथ वायरल कीजिएगा। हम लोगों तक अगर उस समय भी सूचना मिले, हम लोग भी एक्शन लेंगे। स्कूल में बच्चों को भी ये धमकी दिया जाता है कि नाम काट देंगे, टीसी देंगे। नहीं काट सकते, ये इससे डरना नहीं है। गलत करने वाला व्यक्ति हमेशा आपको डराने का प्रयास करेगा, जो डर गया सो ये डरना नहीं है। और कोई सवाल? नो सर, थैंक यू। Okay.